हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML कंप्यूटर कोड्स के बारे में। एंड आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर कोड्स के रिलेटेड कुछ न्यू टैग नेम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो जिस फाइल में हम ऑलरेडी काम कर रहे थे index.html की फाइल जो कि हमने डेस्कटॉप पर क्रिएट की थी, उस फाइल को मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम में भी ओपन कर लिया है एंड साथ ही साथ मैंने उसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है। सो यहाँ पे मैं उसको ओपन कर लेता हूँ सबलाइम में एंड साथ ही साथ गूगल क्रोम में यू कैन सी कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो कंप्यूटर कोड्स आपको क्यों ज़रूरत पड़ी या इनमें कौन कौन से टैग शामिल हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आ जाते हैं अपनी कंटेंट वाली डिव में। जैसा लाइक कैन सी कि यहाँ पे ये है हमारी कंटेंट की डिव एंड इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे मेन्यू बार आ रही है। तो मेन्यू बार के बिल्कुल यहाँ पे बाद में जहाँ पे ये BR के बाद हमने पैराग्राफ्स भी ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे आके मैं ऐड करूँगा एक न्यू टैग जो कि है प्री के नाम से। सो प्री ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करने वाला हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लोरम लिख के टैब का बटन प्रेस करूँगा एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है वो हमें डिस्प्ले हो चुका है। जबकि अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये डॉलर लिखा आ रहा है या ET लिखा आ रहा है, ET के बाद मैं ये चाहता हूँ कि कुछ मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक्स ऐड करूँ। तो लाइन ब्रेक्स ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली कोड में आएंगे एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ET कहाँ पे लिखा है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ET एंड देन यहाँ पे मैं कुछ लाइन ब्रेक्स ऐड कर देता हूँ। तो मैं सिंपली अपने सिस्टम से एंटर प्रेस करूँगा एंड जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन ब्रेक्स ऐड हो चुकी हैं। जब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, बट यू विल सी कि यहाँ पे वो लाइन ब्रेक्स आपको डिस्प्ले नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़ाहिर सी बात है अगर कोई लाइन ब्रेक ऐड करनी है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें यहाँ पे BR का टैग ऐड करना होगा। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ एंड BR का टैग ऐड कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एक BR का टैग अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक आ जाएगी। अगर मैं एक और BR का टैग ऐड करता हूँ तो फिर एक और लाइन ब्रेक आ जाएगी। मतलब जितनी भी दफ़ा मैं यहाँ पे BR का टैग ऐड करता जाऊँगा उतनी लाइन्स ये ब्रेक करता जाएगा। तो अभी के लिए हमें ऐसा करना है कि जिस तरीके से टेक्स्ट हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाए बिल्कुल उसी तरह से अब ब्राउज़र में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्री के टैग का। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम कोड में आ जाएंगे एंड कोड में आने के बाद यहाँ पे जो हमने BRs अप्लाई किए हैं इनको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म करने के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ जो है इसी को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं प्री का टैग ओपन करूँगा। प्री का टैग ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से एक पैराग्राफ जनरेट करता हूँ एंड अभी के लिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ET है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो पहली तो चीज़ ये कि मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैंने प्री के टैग में इसको लिखा तो फर्स्ट लाइन तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन बाकी की लाइन्स जो है उनमें थोड़ी स्पेस आ रही है। अब वो स्पेस क्यों आ रही है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये स्पेसेस ऐड हैं। तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन की स्पेस रिमूव करता हूँ देन यू विल सी कि ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी और कोई भी स्पेस यहाँ पे ऐड नहीं होगी। तो प्री का टैग क्या कर रहा है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से वेब ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। तो इसका ये फ़ायदा है कि कहीं पे भी आपको कोई ऐसी चीज़ यूज़ करना है जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है जिस तरह आप टेक्स्ट एडिटर में या कोड एडिटर में लिख रहे हैं, तो देन आप जो है वो प्री का टैग यूज़ करते हैं। सो ये बेसिकली एक कंप्यूटर कोड्स जो हैं HTML में उन्हीं की एक टाइप है। एंड अब हम नेक्स्ट एक और टैग के बारे में बात कर लेते हैं जो है कोड के नाम से। तो फ़र्ज़ करें कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं या आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं जो कि फ़र्ज़ करें कि एक्सेल के बारे में है या मैथमेटिक्स के बारे में है, जहाँ पे आपको प्रॉपर एक कोड लिखना है जस्ट लाइक x = है x + y या समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, जितनी भी आपका कोड है उसको आपको कोड के टैग के अंदर लिखना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ डिफ़ाइन करता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ x = है x + y के एंड देन मैं यहाँ पे BR डिफ़ाइन करूँगा, BR टैग। एंड इसके बाद यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ z = है x के। मतलब मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख दी आपके सामने। तो इन स्टेटमेंट्स को अभी हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं, वो शो तो होंगी यहाँ पे, लेकिन स्टिल सर्च इंजन इनको नहीं रीड कर पाएगा कि ये एक यहाँ पे कोई कंप्यूटर कोड लिखा हुआ है या यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स का कोड लिखा हुआ है। तो जहाँ पे भी हमें कोड को डिफ़ाइन करना है उसके लिए हम कोड का एक टैग नेम है उसको यूज़ करेंगे। तो हमें अब क्या करना है कि इसको पैराग्राफ की बजाय लिखना होगा कोड के टैग में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कोड, देन मैं यहाँ पे आके इसको
क्लोज कर दूंगा, सेव करेंगे, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, देन यू विल सी कि इसमें कुछ मतलब यहाँ पे कोड में एंटर करते ही जैसे हमने कोड के टैग में उसको लिखा, साथ ही यहाँ पे कुछ फाउंट साइज़ एंड फाउंट स्टाइल में आप देख सकते हैं कि चेंजिंग आ चुकी है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोड वाले या HTML कोड्स वाले कोई भी टैग आप यूज़ करते हैं, जैसे आपने प्री यूज़ किया तो फिर भी आप देखेंगे कि इसके फाउंट साइज़ एंड स्टाइल में कुछ चेंजेस आई हैं। एंड इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने जब इस पर अप्लाई किया तो जितने भी ये टैग्स हैं, जस्ट लाइक अभी हम सैम्पल का एक टैग पढ़ने वाले हैं, या इसके अलावा हम वेरिएबल का एक टैग पढ़ेंगे, जितने भी अभी हम टैग्स पढ़ेंगे इन तमाम में मोनोस्पेस के नाम से एक फाउंट स्टाइल है वो अप्लाई कर दिया जाता है HTML की तरफ से उस एलिमेंट के ऊपर जिसके ऊपर हमने वो वाला टैग नेम अप्लाई किया होता है। ये था कंप्यूटर कोड। मतलब आपने यहाँ पे जो कोड, कोई भी कंप्यूटर कोड आपने यहाँ पे लिखना है, आपने कोई मैथमेटिक्स का कोड लिखना है तो उसके लिए आप कोड के टैग का यूज़ करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिखने वाला हूँ, एंड अब की बार जो मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ, या अगर मैं पैराग्राफ नहीं भी लिखता, अगर आप इसी कोड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये जो x और y डिफ़ाइन किए हुए हैं, ये कुछ वेरिएबल्स हैं। मतलब x भी एक वेरिएबल है, z भी एक वेरिएबल है। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं इनको अगर हमें बताना है, सर्च इंजन को पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आके var के नाम से एक टैग नेम है, यहाँ पे हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आके इसको क्लोज कर देंगे। तो x जो है उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक वेरिएबल है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आके मैं x को एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगा, एंड साथ ही साथ मैं y को भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगा, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे z पे, मतलब जितने भी यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं तमाम के ऊपर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर दूँगा, वेरिएबल के टैग को। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये तमाम को डिफ़ाइन कर दिया। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, उसके ऊपर मोनोस्पेस वाला ही स्टाइल अप्लाई होगा और थोड़ा बहुत फॉन्ट साइज़ में डिफरेंस आएगा। लेकिन जो मेन इसका जो मतलब डिफरेंस है वो ये है कि सर्च इंजन उसको पैराग्राफ में तो पॉइंट आउट नहीं कर सकता था कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चूँकि अब हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया कि ये एक वेरिएबल है तो इसीलिए वो समझ पाएगा कि यहाँ पे कोई वेरिएबल जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम एक और न्यू टैग के बारे में बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ डिफ़ाइन कर देता हूँ, एंड इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेस Ctrl +S टू सेव द डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिखूँगा देन क्या होगा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा क्या है। बेसिकली हमने ये लिखा है कि Ctrl+S प्रेस करें अगर आप सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को। हमें ये चीज़ करना है कि यहाँ पे जो Ctrl+S लिखा आ रहा है, आपको ये आइडिया है कि ये हम यहाँ पे किसी कीबोर्ड इनपुट की बात कर रहे हैं कि आपने कीबोर्ड में से जाके ये वाली चीज़ या ये वाले बटन जो है वो प्रेस करने हैं। अब यही चीज़ अगर आपको सर्च इंजन को पॉइंट आउट करना है कि Ctrl+S जो यहाँ पे लिखा आ रहा है ये कोई कीबोर्ड इनपुट की बात हो रही है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें इन दोनों जो यहाँ पे Ctrl और +S लिखा हुआ है इनको हमें KBD मतलब कि कीबोर्ड इनपुट जो है इस टैग के अंदर हमें इसको ऐड करना होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा देन सेव प्रेस करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि यहाँ पे अगेन अगर मैं आपको इंस्पेक्ट भी करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स जिनके ऊपर हमने यहाँ पे अप्लाई किए जो अभी न्यू टैग्स, इन तमाम के ऊपर मोनोस्पेस का जो है वो अप्लाई हो रहा होगा स्टाइल। सो मैं इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे नीचे अगर आता हूँ तो यू कैन सी हियर कि इसकी जो फाउंड फैमिली है, लेट मी शो यू, आई थिंक वीडियो के नीचे आ रहा होगा, सो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे है फाउंड फैमिली इक्वल्स टू मोनोस्पेस। तो अब आप देख सकते हैं कि इन तमाम के ऊपर जो फाउंड फैमिली अप्लाई हो रही है वो मोनोस्पेस है। अब इससे बज़ाहिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बज़ाहिर तो जस्ट इस पर फाउंड फैमिली का ही इफेक्ट आ रहा है, लेकिन जो मेन इसमें डिफरेंस है वो ये है कि सर्च इंजन जो है वो पॉइंट आउट कर सकता है कि यहाँ पे किसी कीबोर्ड इनपुट की बात हो रही है। तो नेक्स्ट हम एक और टैग नेम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है SAMP, मतलब कि सैम। तो सैम्प यूज़ किया जाता है सैम्पल आउटपुट देने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक आर्टिकल लिख रहे हैं और उसमें आपने बताना है कि आपका कोई एरर आ गया है कंप्यूटर की साइड से, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ डिफाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर आउटपुट सेज, मतलब कि कंप्यूटर आउटपुट जो है उसमें बोला जा रहा है। अब क्या बोला जा रहा है वो भी हम यहाँ पे अगेन एक पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल नॉट फाउंड। तो ये जो फाइल नॉट फाउंड लिखा आ रहा है बेसिकली ये कंप्यूटर की आउटपुट है, और कंप्यूटर की आउटपुट को शो करवाने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे सैम के टैग का। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये जो फाइल नॉट फाउंड लिखा आ रहा है इसके इर्द गिर्द मैं यहाँ पे जो सैम के टैग्स हैं उनको ओपन एंड क्लोज कर दूँगा। इससे भी क्या होगा कि अगेन इसके ऊपर मोनोस्पेस का जो फाउंड है वो अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे सर्च इंजन्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन मौजूद है
कि यहाँ पे कोई ना कोई कंप्यूटर आउटपुट की बात हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे टैग्स थे जो कि HTML कंप्यूटर कोड्स जिनको बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो HTML एंड CSS करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। सो बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।